हाय स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 अर्थात पूर्ण संख्याओं पर आधारित चार आधारभूत संख्याएं, जिसमें से हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अर्थात पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, चार आधारभूत संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, और उसके बाद इकाई का अंग क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करना है हमें, ठीक है, पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इस चैप्टर का एक एक अभ्यास करना है। अभ्यास जो दिया गया है यानी कि 3 अभ्यास हैं। इसमें आपका विगत वर्ष है, ठीक है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नावली है और प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या है आपका सबसे पहले पढ़ेंगे आपका विगत वर्ष में पूछे गए जो प्रश्न है तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन आपके आसान आसान है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम देख लेंगे और इसको अच्छे से बेहतरीन पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है आपके बुक का। हर एक क्वेश्चन को हम पढ़ते रहेंगे, आप लोग अपना बुक खोले रहिए, एक एक क्वेश्चन उसमें से देखते रहना है और सोल्यूशन यहाँ पर आपको देखते रहना है। ठीक, तो क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है जब -1 को किससे, जब -1 को -1 से 100 बार, ठीक है, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। यानी कि -1 है उसको -1 को फिर से हम 100 बार गुणा करना है, 100 बार गुणा करना है। गुणा करने के बाद आपका गुणनफल क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक, तो क्या करते हैं, -1 को -1 से 100 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। अब क्या है, -1 है, पहला क्वेश्चन आपका जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका इधर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है -1 को कितनी बार, -1 से कितनी बार गुणा करना है, 100 बार। 100 बार क्या करना है, गुणा करना है, 100 बार आपका क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, तो क्या होगा, ध्यान दो, जब किसी संख्या को जितनी बार गुणा करना होता है, ठीक है, अगर किसी संख्या को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं अर्थात उसको हम -1 कोई भी संख्या हो उसे -1 को 5 बार गुणा करना है तो -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 हो जाएगा 5 बार। ठीक, तो कोई भी संख्या जितनी बार गुणा होता है उसको हम घात के रूप में लिखना चाहें तो -1 के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5 बार। ठीक है, 5 लिख सकते हैं। ऐसे -1 को अगर 3 बार लिखा हुआ है, -1 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, -1 की पावर क्या कर देते हैं, 3। ठीक, यानी कि जो संख्या जितनी बार गुणा है उसको हम उतना घात लगा सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्या है 10 बार गुणा है तो हम एक के घात में कितना लगा देंगे, 10 लगा देंगे। ठीक, तो ऐसे क्या है, -1 कितनी बार है, 100 बार है, तो -1 तो है ही को हम यहाँ गुणा लगा देंगे। -1 को कितनी बार गुणा करना है, -1 से कितनी बार, 100 बार, तो -1 के घाते क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग पीछे वाले चैप्टर में, पीछे आपके जो थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें देखे थे -1 के पावर अगर क्या हो, सम संख्या हो, क्या हो, -1 के घात में क्या हो, अगर सम हो, सम यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सब संख्याएं होंगी तो क्या होगा, इसका वैल्यू हमेशा प्लस में आता है। ठीक, अगर -1 के पावर विषम संख्या है, विषम संख्या यानी कि आपका 1 3 5 7 9 11 13 सम संख्या विषम संख्या बहुत बेहतरीन पढ़े हैं। ठीक है, पीछे के अध्याय में हम पढ़े हुए हैं और उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो -1 के पावर विषम संख्या है तो इसका मान -1 होता है। ठीक, अगर -1 के पावर सम है तो इसका मान आपका +1 होता है, और -1 के पावर क्या है, अगर विषम है तो इसका मान माइनस में होता है। ठीक, अब देखो इधर ये क्या है आपका, सम है तो ये -1 है और ये क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू जो होगा यानी कि 100 बार गुणा करना है तो 100 का मान आपका सम है, और सम है तो संख्या क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो एक क्या है, प्लस में गुणा हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है आपका, प्लस होता है, ये हम पहले से जान चुके हैं। प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है आपका, प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस होता है, ये भी प्लस हो जाता है। ठीक, और माइनस गुणे प्लस होता है आपका माइनस, और आपका प्लस गुणे माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। ठीक, ये चीजें हम पीछे के अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे इसी अभ्यास में पढ़े। अब तो माइनस और प्लस से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एक करने हम 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें विकल्प में ढूंढ लेना है आपका विकल्प कौन सा है। ठीक, विकल्प आपका, ठीक है, विकल्प आपका माइनस को जब प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस और प्लस से गुणा, माइनस और प्लस से गुणा क्या होता है आपका, माइनस होता है, तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका दूसरा विकल्प है वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है आपका, 76076 यानी कि 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। क्या करना है हमें, 76076 में क्या करना है, 13 से भाग देना है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन आपका है आपका 13 से भाग देना है किसमें, आपका 76076 में। ठीक, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। ठीक, 13 छक्का 78 हो जाएगा, अधिक बात 13 पच्चे 65, यहाँ 6 और 5 हो जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1 हो जाएगा, अब यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, 0। 13 8 104 होता है, 8 बार पढ़ेंगे, 13 8 104,
यहाँ घटाएंगे आ जाएगा कितना 6, ये पूरा कट गया, क्या उतर जाएगा 7। ठीक, 13 5 65, फिर से 5 बार जाएगा, 65 आपका पूरा हो जाएगा, घटाएंगे 2, ये कट जाएगा। ठीक, अब क्या उतारेंगे, अब ये उतारेंगे हम 6 उतार लेंगे, तो 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा आपका 26 आ जाएगा। ठीक, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये जो हमारा मान मिला है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो विकल्प होगा हम विकल्प में ढूंढ लेंगे। आपका विकल्प में जब ढूंढेंगे तो आपका क्या मिलेगा, विकल्प में आपका आया है 58 52 आया है, अर्थात विकल्प नंबर कौन सा सही है, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाता है। ठीक, इस तरह क्या करना है, अपना क्वेश्चन बुक में देखते रहना है और सोल्यूशन आपको यहाँ देख लेना है। ठीक, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या क्या है आपका, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 75 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक, हमें याद करना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 75 से पूरा पूरा कट जाती है। ठीक, तो क्या करेंगे हम 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या मानेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, एक के आगे आपका 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक की छोटी संख्या बात करते तो 1 होता, 2 अंक की छोटी संख्या होता 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100 होता है। ठीक है, और 4 अंक की छोटी संख्या 1 के आगे 3 जीरो अर्थात 1000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 अंक आगे क्या हो जाएगा, 5 अंकों की संख्या पूछेगा तो 1 के आगे 4 जीरो हो जाएगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब क्या करना है, अब ये जो छोटी से संख्या है और ये कह रहा है ये संख्या हमें ऐसी संख्या ढूंढना है छोटी से छोटी जो 75 से पूर्णतः विभक्त है। इसके लिए क्या करेंगे हम 75 से भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, अगर हमें संख्या पूरा काटना है, जो शेष आता है उसमें कितना जोड़ें कि उस संख्या से पूरा कट जाए। ठीक है, तो वो संख्या हम पहले पता करेंगे। तो देखो इधर क्या है आपका 1000 ऐसे लेंगे, 10,000 है, 1000 तो है नहीं 10,000, और किससे कट रहा है 75 से, 75 से बुढ़ते हैं विभाग, 75 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। ठीक, और 75 से भाग देंगे तो 75 करने 75 हो जाएगा और बचेगा कितना 25, और जीरो उतारेंगे। अब 75 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि आप क्या करना ध्यान दो, 75 से भाग जाएगा नहीं तो जीरो तो आपका पहला अंक मिलेगा, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 चलो 7 3 21, 3 बार लेके चले जाए, 3 बच्चे 15 के 5 हासिल 1 और 3 7 21 से 22 हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा कितना, जब इसको लेके घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और यहाँ पर आपका 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 हो गया, ये घट गया। ठीक, अब 25 है, जीरो फिर से उतार लेंगे, तो 75 का जब हम 3 बार फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे फिर से कितना आ जाएगा, 3 बार पहाड़ा पढ़ो 225। ठीक, अब यहाँ अंतर क्या आएगा 25 आ जाएगा। ठीक, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और ये पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, इसको जीरो भी लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं। ठीक, अब देखो क्या है, ये संख्या हमारा क्या मिला 25, और ये क्या है आपका 75 है, ये है 25, ये है 75। अब क्या करते हैं, अगर ये 25 के स्थान पे 75 होता तो संख्या पूरा कट जाता। ठीक है, तो इस संख्या में हम क्या जोड़ दें, क्योंकि संख्या अगर छोटी से छोटी है तो उस संख्या में से हम कोई भी संख्या घटाएंगे तो 5 अंक का नहीं रह जाएगा, वो कितने अंक का हो जाएगा 4 अंक का, और हमें 5 अंक की संख्या बनाना है, तो इसलिए क्या है हम छोटी से छोटी संख्या में कोई संख्या जोड़ सकते हैं, उसमें से घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 75 बनाना है, 75 से 75 काटना है 25 को, तो क्या करना है यहाँ कितना जोड़ दें, अगर यहाँ पर क्या होता 50 अधिक होता तो यानी कि ये 75 हो जाता, और 75 हो जाता तो आपका सीधा 25 75 से कट जाता। ठीक, तो कैसे पता चला, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अंतर कितना आएगा, आपका 50 आएगा, कितना 50 अंतर आ जाएगा, यही 50 अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, क्या संख्या जोड़ने की 75 से पूरा विभाजित हो जाए, तो क्या जोड़ेंगे 50 जोड़ने पर ये संख्या क्या होती है 75 से पूरा कट जाती है। ठीक, लेकिन हमें यहाँ संख्या बताना है, वह संख्या बताइए जो 75 से पूरा कट जाती है, तो क्या करेंगे ये अंक लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे ये 50 जो आपका जोड़ने की बात कर रहा है इसी को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा कितना 05001, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा 1050 एक ऐसी संख्या है जो 75 से पूरा विभाजित हो जाती है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा, बड़ी से बड़ी कहा है, अगर यहीं पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी दे देता तो क्या करते हैं हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मानते, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 5 बार 9 लिख लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या होगा ये 5 अंकों की। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम 75 से उसमें भाग देंगे, भाग देते देते जाते हैं, जो शेष आगा मान लो उसमें भाग देते जाए, 25 शेष बचा तो क्या करेंगे उस 9 में से हम ये से संख्या घटा देंगे और घटा देंगे हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक,
ये आपका 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों संख्याओं का कह रहा है योग, यानी कि आपका एक बड़ी संख्या दिया गया है 89, आपका 36, 45 तथा 63, 54 और 89, यानी कि संख्या इतना और इतना की योग में, यानी कि दोनों संख्याओं का योग करना है। योग से जो संख्या घटाने पर, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग करना है। योग करने के बाद इसमें से कुछ संख्या घटाना है। ठीक, घटाने पर संख्या हमें कुछ एक संख्या प्राप्त होती है, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उसमें से कोई तीसरी संख्या घटाया जा रहा है। घटाने के बाद हमें उत्तर जो मिल रहा है वो भी आपका दिया हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आपका दिया हुआ है 5, आपका 8, 8, 9, 3, 6, आपका 4 और 5। ठीक, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या दी गई, दोनों का योग कह रहा है, योग यानी कि जोड़ लेना है। आपका 6, 3 और आपका है 5, 4, 8, 9 कह रहा है इन दोनों संख्याओं के योग में यानी कि इन दोनों संख्याओं के योग में क्या घटाएं। घटाने के, जोड़ने की बात करता तो प्लस कर देते, घटाने की बात कर रहा है, क्या घटाएं, यक्स घटाएं, तो यक्स घटाएं हमने तरफ से एक्स वाई जेड ए बी कुछ भी मान लो। ठीक है, हम क्या मान लिए, यक्स घटाएं। कह रहा है इन दोनों के योग में क्या घटाएं, हम इन दोनों को योग यानी कि जोड़ दिए, प्लस किए और इसमें से क्या घटाएं यानी कि यक्स घटाएं, तो कितना मिलता है वो हमें दिया हुआ है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें क्या जोड़ें, तो प्लस कर देते, घटाने की बात कर रहा है इसलिए माइनस कर देंगे। और एक है, एक के आगे कितना जीरो है, एक के आगे है आपका 6 जीरो। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ये आपका दिया हुआ। ठीक है, कि इन दोनों के योग में अगर हम कोई संख्या घटा रहे हैं तो क्या मिलेगा, हमें इतना मिलेगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, अंक को अंक में जोड़ लेते हैं और क्या करते हैं, इस अंक को इधर ले आएंगे, एक्स को उधर लेके चले जाएंगे। ठीक, तो अब देखो इधर पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 और 5, 9 5 हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1 हो गया, और 8 8 4 12 1 13 का 3 हो गया, और 4 और 4 और 6 4 10 10 1 11। ठीक, 5 3 8 और 1 9, हासिल हमारे पास कुछ भी नहीं है, 3 और 9 3 12, 2 हो गया, 8 और 6 और 8 है, 8 6 14 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस में यक्स है, बराबर में 1 के आगे कितना जीरो है, 6 जीरो है। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक, आप क्या करते हैं, अब तो इसको उधर ले जा सकते हैं या इसको इधर लेके आते हैं। ठीक है, जब एक चीज को, एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में, इसमें दो पक्ष हैं, बराबर के इधर एक पक्ष होता है, बराबर के उधर एक पक्ष होता है, इस वाले को बायां पक्ष बोलते हैं, इधर के दायां पक्ष बोलते हैं। जब एक संख्या को एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाया जाता है, अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेके जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पक्षांतर करना। ठीक, अर्थात इस संख्या को अगर हम उधर ले जा रहे हैं तो ये संख्या अगर प्लस में है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, अगर उधर आपका इधर माइनस में होता, माइनस वाले को उधर लेके जाते तो प्लस हो जाता। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस वाले को, यक्स को उधर लेके जाएंगे और इस संख्या को हम इधर लेके आएंगे। ठीक, ये संख्या प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यक्स माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाने। 1 2 9 1 3 4। ठीक, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो जीरो हो गया, माइनस में हो गया और कितना जीरो, 6 जीरो लग जाएगा, और यक्स गया उधर। ठीक, तो प्लस हो गया, तो प्लस लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इन दोनों को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से जीरो जाएगा 4 ही आएगा, 3 में से जीरो घटेगा तो 3 ही आएगा, 1 में से जीरो घटेगा 1 ही आएगा, 9 में से जीरो घटेगा तो 9 ही आएगा, और क्या है आपका, ये आपका 2 में से जीरो घटेगा तो 2 ही आएगा, 5 में से जीरो घटेगा तो 5 ही आएगा, यहाँ जीरो हो गया। ठीक, ये आपका यक्स का मान है, तो यक्स बराबर कितना आया, 5 2 9 1 3 4। ठीक है, ये आपका क्या मिला, संख्या मिल गया जो हमारा उत्तर है। ठीक, अब इसको ढूंढ लो, आपका कहाँ पर है। ठीक है, 52 91 34, तो विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर आपका चौथा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प जब ढूंढेंगे 4 विकल्पों में से आपका चौथा विकल्प आपका ये है, अरिहंत होगा। ठीक, अब आगे आते हैं हम 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, अभाज्य संख्याएं वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7, आपका 11 13 17 19 23 27, ये सब क्या होते हैं आपके 27 नहीं होता, 29 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होती है, जैसे आपके कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखना है, उनका गुणनफल करना है।
तो पहला है हो गया आपका 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 27 नहीं 29। ठीक है, गिनना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या है और 2 3 6 का 5 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक, इकाई का अंक मिला 0। हमें इकाई के अंक से मतलब है इकाई का गुणा करते हैं और इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्या है आपका पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है इकाई का अंक क्या है। ठीक, पीछे वाले वीडियो में आपको बताया गया है इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब 0 का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा करोगे 0, 7 जगह 0 0 आता जाता है। ठीक है, इकाई के अंक में जब भी गुणा करेंगे तो हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा, यही हो गया इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक। ठीक, चलिए आगे आते हैं। 6वां क्वेश्चन देखो, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 6वां क्वेश्चन है आपका 3207 और गुणे क्या है आपका। इसका अगर विकल्प ढूंढना चाहे तो इसका विकल्प क्या है आपका, चौथा विकल्प है इसका विकल्प नंबर 4। ठीक, आपका 1 2 और 1 7 और क्या है 1 और 3 है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें इकाई का अंक ढूंढना है। ठीक, अब देखो ध्यान दो, ये संख्या आपका है इकाई का अंक ढूंढना है, तो इकाई का अंक यही सब है। इकाई का अंक पहला अंक ही आपका क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ठीक, अब ये 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 4 का 7 में गुणा करेंगे 4 7 28 के 8। ठीक है, हमें हासिल से मतलब नहीं होता है, और 8 3 24 के 4, यही हो गया हमारा इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का 4। इकाई का अंक क्या है आपका 4। ये विकल्प नंबर कौन सा है, ये विकल्प नंबर आपका तीसरा है। ठीक, तीसरा विकल्प है, ये विकल्प है, इसको आंसर नहीं बोलना, ये विकल्प है तीसरा। ठीक, ढूंढोगे तो तीसरा आपका विकल्प आएगा 4। ठीक, अब क्या है 6 क्वेश्चन आपको ऐसे आराम से हम लोग कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, 7वां क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।